बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, करणान योग प्रवेशिका का 351 नंबर का प्रश्न, भव्य अभव्य के कितने गुण स्थान होते हैं? भव्य और अभव्य के कितने गुण स्थान होते हैं? भव्य जीवों के 14 गुण स्थान होते हैं और अभव्यों के केवल एक पहला गुण स्थान होता है। आगे समझ में, भव्य जीव जो होते हैं उनके 14 गुण स्थान होते हैं और अभव्य के सिर्फ पहला गुण स्थान यानी मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। सम्यक्त्व किसे कहते हैं? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं और 9 पदार्थ का श्रद्धान करने से सम्यक्त होता है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं और 9 पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक्त है। सम्यक्त मार्गणा के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। उपसम सम्यक्त, वेदक सम्यक्त, छायोपशमिक सम्यक्त। देखो यहाँ पर वेदक और छायोपशमिक एक ही है, तो उपसम सम्यक्त वेदक कहो या छायोपशमिक सम्यक्त कहो। फिर छायिक सम्यक्त, सम्यक मिथ्यात्व और साधन सम्यक्त और मिथ्यात्व। इस प्रकार से 6 होते हैं। अब देखो, उपसम सम्यक्त किसे कहते हैं? अनंतानबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहिनी। इन 7 प्रकृतियों के उपसम से कीचड़ के नीचे बैठ जाने से निर्मल हुए जल के समान जो पदार्थों का निर्मल श्रद्धान होता है उसे उपसम सम्यक दर्शन कहते हैं। उसके 2 भेद हैं, प्रथमोपसम सम्यक्त और द्वितीयोपसम सम्यक्त। किसके भेद हैं ये? उपसम सम्यक्त के भेद हैं। कौन से 2 हैं? प्रथमोपसम सम्यक्त और द्वितीयोपसम सम्यक्त। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि प्रथमोपसम सम्यक्त किसे कहते हैं? चारों गतियों में से किसी भी गति में वर्तमान भव्य सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक विशुद्ध परिणामी साकार उपयोगी शुभलेशिया वाले और करण लब्धि से सहित अनादि अथवा सादी मिथ्या दृष्टि जीव को ही प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति होती है। लब्धियाँ कितनी हैं? 5 हैं। क्षयोपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। इनमें से 4 लब्धियाँ तो भव्य अभव्य सभी के होती है, किंतु करण लब्धि भव्य के ही होती है और उसके होने पर सम्यक्त्व अवश्य होता है। क्षयोपसम लब्धि किसे कहते हैं? जिस समय कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा घटता हुआ उदय में आता है तब क्षयोपसम लब्धि होती है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग के अनंतवे भाग मात्र देशघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उदय को न प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपसम की प्राप्ति का नाम क्षयोपसम लब्धि है। विशुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? क्षयोपसम लब्धि के होने से साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध में कारण जो धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होता है उसकी प्राप्ति को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। देशना लब्धि किसे कहते हैं? 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का उपदेश करने वाले आचार्य वगैरह के लाभ को अथवा उपदेशित पदार्थ की धारणा के लाभ को देशना लब्धि कहते हैं। प्रायोग लब्धि किसे कहते हैं? ऊपर कही गई 3 लब्धियों से युक्त जीव प्रति समय विशुद्ध होता हुआ आयु के बिना शेष 7 कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण शेष रखता है तथा पहले जो अनुभाग या उसमें अनंत का भाग देने पर बहुभाग प्रमाण अनुभाग को देखकर शेष 1 भाग प्रमाण अनुभाग को रखता है। इस कार्य को करने की योग्यता के लाभ को प्रायोग लब्धि कहते हैं। करण लब्धि किसे कहते हैं? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के लाभ को करण लब्धि कहते हैं। इसका स्वरूप पहले बताया जा चुका है। प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति किस कारण होती है? अनिवृत्तिकरण काल अंतर मुहूर्त के संख्यात भागों में से वह भाग काल बीत जाने से और पर जब 1 भाग काल शेष रहता है तब प्रथम सम्यक्त के अभिमुख हुआ अनादि मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व का अंतर्करण करता है और सादी मिथ्या दृष्टि जीव दर्शन मोहिनी का अंतर्करण करता है। वह सत्ता में स्थित
मिथ्या प्रकृति के द्रव्य को मिथ्यात, मिश्र और सम्यक्त प्रकृति रूप परिणाम आता है। प्रथमोपम सम्यक्त के छूटने पर क्या अवस्था होती है? उपसम सम्यक्त का अंतर मुहूर्त काल बीतने पर अनादि मिथ्या दृष्टि के तो मिथ्यात का उदय होता है और सादी मिथ्या दृष्टि या तो मिथ्या दृष्टि होकर वेदक अथवा उपसम सम्यक्त को प्राप्त करता है या सम्यक मिथ्या दृष्टि होकर वेदक सम्यक्त को प्राप्त करता है। अंतरकरण किसके कहते हैं? पहले अंतरकरण की बात आई थी तो हमें लग रहा था कि आपके मन में विचार आया होगा कि यहाँ पर अंतरकरण की परिभाषा क्या हो सकती है। तो देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंतरकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म का अंतरकरण करना हो उसकी प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर्मुहूर्त मात्र स्थिति के निषेकों का अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व कर्म का अंतरकरण करता है, इसमें अंतर्मुहूर्त काल लगता है, तो वह अनादिकाल से उदय में आने वाले मिथ्यात्व कर्म को अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति संबंधी निषेकों को छोड़कर उससे ऊपर के अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति के निषेकों को अपने स्थान से उठाकर कुछ को प्रथम स्थिति यानी नीचे की स्थिति संबंधी निषेकों में मिला देता है और कुछ को द्वितीय स्थिति ऊपर की स्थिति संबंधी निषेकों में मिला देता है। इस तरह वह तब तक करता रहता है जब तक अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति के पूरे निषेक समाप्त न हो जाएं। जब मध्यवर्ती समस्त निषेक ऊपर की अथवा नीचे की स्थिति के निषेकों में दे दिए जाते हैं और प्रथम स्थिति तथा द्वितीय स्थिति के बीच का अंतरायाम विद्यात कर्म के निषेकों से सर्वथा शून्य हो जाता है, तब अंतरकरण पूर्ण हो जाता है। वेदक अथवा छायोपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय का अप्रशस्त उपसम अथवा विसंयोजन होने पर और मिथ्या तथा सम्यक प्रकृति का प्रशस्त उपसम अथवा अप्रशस्त उपसम अथवा क्षयोन्मुख होने पर तथा देशघाती सम्यक प्रकृति का उदय होने पर जो तत्वार्थ श्रद्धान होता है उसे वेदक सम्यक्त कहते हैं। इसी को छायोपशमिक सम्यक्त भी कहते हैं, क्योंकि सर्वघाती अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात का उदयाभाव रूप क्षय तथा सदवस्था रूप उपसम होने पर और देशघाती सम्यक्त प्रकृति का उदय होने पर वेदक सम्यक्त होता है। इससे इसी का दूसरा नाम छायोपशमिक सम्यक्त भी है। अब अप्रशस्त उपसम या देशोपसम किसे कहते हैं? जिसमें विवक्षित प्रकृति का उदय आने योग्य न हो किंतु उसका स्थिति अनुभाग घटाया बढ़ाया जा सके अथवा संक्रमण वगैरह किए जा सकें, उसे अप्रशस्त उपसम या देशोपसम कहते हैं। किसे? देखो फिर से बताते, जिसमें विवक्षित प्रकृति उदय आने योग्य तो ना हो किंतु उसका स्थिति अनुभाग घटाया बढ़ाया जा सके अथवा संक्रमण वगैरह किए जा सकें, उसे अप्रशस्त उपसम या देशोपसम कहते हैं। प्रशस्त उपसम या सर्वोपसम किसे कहते हैं? जिसमें विवक्षित प्रकृति ना तो उदयाने योग्य ही हो और न उसका स्थिति अनुभाग घटाया जा सके और न संक्रमण वगैरह ही किया जा सके, उसे प्रशस्त उपसम या सर्वोपसम कहते हैं। वेदक सम्यक्त की स्थिति कितनी है? वेदक सम्यक्त की जघन स्थिति अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर प्रमाण है। किसकी? छायोपशमिक सम्यक्त की या वेदक सम्यक्त की। छायिक सम्यक्त किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्या सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के क्षय से जो निर्मल श्रद्धान होता है उसे छायिक सम्यक्त कहते हैं। छायिक सम्यक्त की उत्पत्ति का क्रम क्या है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि असंयत, देश संयत, प्रमथ संयत अथवा अप्रमथ संयत गुणस्थान वर्दी वेदक सम्यक दृष्टि मनुष्य पहले तो अधःकरण, अपूर्वकरण और निवृत्तिकरण के अंत में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का संयोजन करता है, अर्थात उन्हें 12 कषाय और 9 कषाय रूप कर देता है। उसके पश्चात दर्शन मोहिनी की छपड़ा का आरंभ करता है। दर्शन मोहिनी की छपड़ा का आरंभ कहाँ करता है? 2.5 द्वीप समुद्रों में स्थित 15 कर्म भूमियों में, जहाँ जिस काल में केवली तीर्थंकर होते हैं वहाँ उस काल में कर्म भूमि या मनुष्य दर्शन मोहिनी की छपड़ा का आरंभ करता है। दर्शन मोहिनी की छपड़ा का
प्रस्थापक कौन कहलाता है? दर्शन मोहिनी की छपड़ा के लिए किए गए अधःकरण के प्रथम समय से लेकर जब तक जीव मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य को सम्यक प्रकृति रूप संक्रमण कराता है, तब तक उसे दर्शन मोहिनी की छपड़ा का प्रस्थापक कहते हैं। दर्शन मोहिनी की छपड़ा का निष्ठापक कब कहलाता है? कृतकृत्य वेदक होने के प्रथम समय से लेकर आगे के समयों में दर्शन मोहिनी की छपड़ा करने वाला जीव निष्ठापक कहलाता है। कृतकृत्य वेदक किसे कहते हैं? दर्शन मोहिनी की छपड़ा के लिए किए गए 3 कारणों में से अनिवृत्तीकरण का अंत समय में सम्यक्त प्रकृति के अंतिम फाली के द्रव्य को नीचे के निषेकों में निक्षेपण करने के पश्चात अनंतर समय से लगाकर अनिवृत्तीकरण काल के संख्यात्मक भाग मात्र अंतर मुहूर्त काल पर्यंत जीव कृतकृत्य वेदक कहा जाता है, क्योंकि जिसने करने योग कार्य कर लिया है उसे कृतकृत्य कहते हैं। सो दर्शन मोहिनी की छपड़ा के योग कार्य अनिवृत्तीकरण काल के अंत समय में ही हो जाता है, अतः वह कृतकृत्य वेदक कहा जाता है। दर्शन मोहिनी की छपड़ा का निष्ठापन कहाँ करता है? दर्शन मोहिनी की छपड़ा का आरंभ करने वाला मनुष्य कृतकृत्य वेदक होने के पश्चात आयु का क्षय होने से यदि मरण को प्राप्त होता है तो सम्यक्त ग्रहण करने से पहले बांधी हुई आयु के अनुसार चारों गतियों में उत्पन्न होकर दर्शन मोहिनी की छपड़ा को पूर्ण करता है। उसमें इतना विशेष है कि कृतकृत्य वेदक के काल के 4 भाग करके उनमें से यदि प्रथम भाग में मरता है तो नियम से देव ही होता है, दूसरे भाग में मरने से देव या मनुष्य होता है, तीसरे भाग में मरने से देव मनुष्य त्रियंश होता है और चौथे भाग में मरने से चारों गति में से किसी भी गति में जन्म ले लेता है। छायिक सम्यक्त की कितनी स्थिति है? अन्य सम्यक्तों की तरह छायिक सम्यक्त उत्पन्न होकर छूटता नहीं है, फिर भी छायिक सम्यक्त उत्पन्न होने के पश्चात छायिक सम्यक दृष्टि जीव के संसार में रहने की अपेक्षा से छायिक सम्यक्त की जघन स्थिति अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त 8 वर्ष कम 2 पूर्व कोटि और 33 सागर से कुछ अधिक है, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि जीव प्रथम तो उसी भाव से मुक्त हो जाता है जिस भाव में उसने दर्शन मोह का क्षय करके छायिक सम्यक्त प्राप्त किया है, और यदि छायिक सम्यक्त प्राप्त करने से पहले उसने भर भाव की आयु बांध ली है तो वह तीसरे भाव से मुक्त हो जाता है, और यदि उसने मनुष्य या त्रियंश की आयु बांधी हो तो चौथे भाव में अवश्य ही मुक्त हो जाता है। अधिक से अधिक कितने भाव लगते हैं? उसके लिए 4 भाव लगते हैं ना। छायिक सम्यक्त किस गुण स्थान में रहता है? चौथे से 14वें गुण स्थान तक। औपसमिक सम्यक्त कितने गुण स्थान में रहता है? प्रथमोपसम सम्यक्त चौथे से 7वें तक और द्वितीयोपसम सम्यक्त चौथे से 11वें गुण स्थान तक रहता है। छायोपसमिक सम्यक्त कितने गुण स्थान में रहता है? चौथे से 7वें तक। किस गति में कितने सम्यक्त होते हैं? प्रथम नरक में तीनों सम्यक्त पाए जाते हैं, किंतु शेष नरकों में छायिक सम्यक्त नहीं पाया जाता। त्रियंचों मनुष्यों देवों में तीनों सम्यक्त पाए जाते हैं। केवल इतनी विशेषता है कि भगवानवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में तथा देवियों में छायिक सम्यक्त नहीं पाया जाता। संगी किसे कहते हैं? जो जीव मन की सहायता से शिक्षा वगैरह को ग्रहण कर सकता है उसे संगी कहते हैं, जो ऐसा नहीं कर सकता उसे असंगी कहते हैं। संगी के कितने गुण स्थान हैं? संगी के प्रथम से लेकर 12 गुण स्थान होते हैं और असंगी के केवल एक पहला गुण स्थान ही होता है। आहारक किसे कहते हैं? औदारिक, वैकृतिक और आहारक इन 3 शरीरों में से अपने योग किसी एक शरीर, भाषा तथा मन के योग पुद्गल वर्गणाओं को जो जीव नियम से ग्रहण करता है उसे आहारक कहते हैं, और औदारिक आदि शरीर के योग पुद्गल वर्गणाओं के ग्रहण न करने वाले जीवों को अनाहारक कहते हैं। कई बार बता चुके हैं, इसलिए हम इसे समझाना जरूरी नहीं समझ रहे। आप लोगों को इतना सब तो आता ही है। अनाहारक जीव कौन है? विग्रह गति में स्थित जीव, प्रतर और लोकपूर्ण, समुद्घात करने वाले, संयोग केवली तथा अयोग केवली और सिद्ध जीव नियम से अनाहारक ही होते हैं। शेष जीव आहारक होते हैं। आहारक के कितने गुण स्थान होते हैं? आहारक के पहले से लेकर 13वें गुण स्थान तक होते हैं। अनाहारक के कितने गुण स्थान होते हैं? अनाहारक के 5 गुण स्थान होते हैं, पहला, दूसरा, चौथा, 13वां और 14वां। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 386 प्रश्न तक पढ़ा दिए। इसके बाद हम आपको अब बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंतानंद परमेश्वरी भगवान की जय।